मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रवि शर्मा। आप सबका स्वागत है कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई में। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हम लोग चालू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज क्या होता है और उसमें कौन कौन से एजेस में डिवाइडेड है उसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेंगे कि प्री हिस्टोरिक एज होता क्या है। द एज इन विच नो रिटर्न एविडेंसेस आर फाउंड इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज। वह एज जिसमें किसी भी तरह के रिटर्न एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं उसे प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। ये 4 एजेस में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक एज जिसे कि अर्ली स्टोन एज भी कहा जाता है, मेसोलिथिक एज जिसे कि मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, लेटर स्टोन एज एंड देन न्यू स्टोन एज जिसे कि नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और बाकी जो एजेस हैं उनमें क्या क्या एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले हैं और किस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। आइए तो गाइस स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज। तो इस एज में जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, रूड इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। और रूड इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो इम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा फिनिश्ड नहीं थे, तराशे हुए नहीं थे, उस तरह के इम्प्लीमेंट्स जो मिल जाते थे उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि डार्ट्स, स्क्रैपर स्टोन्स, एक्स, थ्रोइंग स्टोन, इन सब के लिए मैन इस समय में रूड इम्प्लीमेंट से यूज़ करते थे। और जिन स्टोन्स के जो टिप होते थे वो थोड़े शार्पन्ड होते थे, उसका इस्तेमाल ये लोग हेड ऑफ स्पीयर्स यानी कि जो भी स्पीयर भाला वाला बना रहे थे उसके आगे नोकीली चीज़ में शिकार करने के लिए, फेंक के मारने के लिए, या फिर लेंसेज और ड्रैगर्स में, इस तरह की चीज़ों में जिसकी टिप थोड़ी शार्पन्ड है उस स्टोन का इस्तेमाल ऐसे किया जाता था। और इस एज की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ह्यूमन बॉडी के रेलिक्स यानी कि फॉसिल्स, जो ह्यूमन बॉडी के फॉसिल्स है वो नहीं मिले हैं। उनसे जो मतलब उस समय जो यूज किए हुए उनके टूल्स और इम्प्लीमेंट्स थे यही सब मिले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात इस एज की ये थी कि पीपल ऑफ दिस एज न्यू अबाउट फायर, यानी कि इस समय तक इन लोगों को आग की खोज हो चुकी थी। बाय आर्टिफिशियल कंबस्टन ऑफ वुड्स दे यूज टू प्रोड्यूस फायर। तो फायर का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। हम देखते हैं कि यहाँ से मतलब इस एज के जो मतलब एविडेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ से मिले छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले महानदी वैली, महानदी घाटी से, सिंघनपुर, बोतलदा, छापामार, भंवरखोल, गीधा एंड सोनबरसा, ये सारे के सारे कहाँ हैं? सारे के सारे ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में है ये सारे के सारे। महानदी वैली, सिंघनपुर, बोतलदा, छापामार, भंवरखोल, गीधा एंड सोनबरसा। ठीक है। और यहाँ से जो हम लोग को मिले क्या है, जो भी चित्रकारी जो भी यहाँ पे मिली हम लोगों को, यहाँ के जो केव्स में वो क्या मिली है? हैंड ऑपरेटेड एक्स, है ना, हस्तचलित कुदाल बोल सकते हैं इसको, कुल्हाड़ी, हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी, हैंड ऑपरेटेड एक्स। ह्यूमन पेंटिंग्स लैडर लाइक यानी कि सीढ़ीनुमा मानव आकृति जो बोलते हैं वो यहाँ से मिली है। साथ ही साथ ह्यूमन हंटिंग एनिमल्स, आखेट करता हुआ मनुष्य, इस तरह के एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं। तो ये होगी पैलियोलिथिक एज की बात। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मेसोलिथिक एज। तो हम लोग अब बात करते हैं मिडिल स्टोन एज के बारे में। मिडिल स्टोन एज है जो वो अर्ली एंड न्यू स्टोन एज के बीच में है, तो इसलिए इसका नाम मिडिल स्टोन एज पड़ा। इस एज में जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि इस एज में जो ह्यूमंस थे वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिए थे। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन सा था? डॉग। तो इस एज में ह्यूमंस एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन चालू कर दिए थे। साथ ही साथ फिश को कैच करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे एंड शहद को गैदर करते थे, हनी गैदरिंग का काम करते थे। और इस जो एज में टूल्स थे वो थोड़े छोटे थे, यानी कि थोड़े स्मॉल टूल्स थे, वेरिंग फ्रॉम ½ इंच टू 1 इंच, यानी कि 1 इंच या फिर आधा इंच छोटे टूल्स थे। और उनको बनाने की जो टेक्निक थी वो भी थोड़ी डिफरेंट थी इस एज में। इस एज के जो ह्यूमंस थे वो पॉटरी के आर्ट को समझते थे, यानी कि जो मृदभांड बनाने की कला थी, दे नो अबाउट दिस। अब हम देखते हैं कि इसके एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले इसका एविडेंस मिला है कबरा हिल, रायगढ़ से, रायगढ़ के कबरा हिल से, और बस्तर के कालीपुर,
खड़क घाट, घाट लोहांग, भोतेवाड़ा और राजपुर। ठीक है, एविडेंसेस ये आपको याद रखने हैं कि कहां कहां से इसके अवशेष मिले हैं। तो वो मिले हैं रायगढ़ के कबरा पहाड़ से, यानी कबरा हिल्स ऑफ रायगढ़, एंड बस्तर के कालीपुर, खड़क घाट, घाट लोहांग, भोतेवाड़ा एंड राजपुर। अब यहाँ पे जो किस तरह के एविडेंसेस मिले, यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिली है वो रेड लिजर्ड यानी लाल छिपकली की पेंटिंग्स मिली है, घड़ियाल की पेंटिंग्स मिली है, और एक्स यानी कुल्हाड़ी की पेंटिंग मिली है, डियर की पेंटिंग मिली है, हिरन की, लॉन्ग फ्लेक टूल्स यानी कि लंबे फलक वाले औजारों की पेंटिंग्स मिली है, क्रिसेंट स्मॉल स्टोन टूल्स यानी कि अर्धचंद्राकार जो स्मॉल स्टोन टूल्स है उनके बारे में भी यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है, एविडेंसेस मिला है। साथ ही साथ ह्यूमन सीरीज ग्रुप्स यानी कि जो मानव का जो ह्यूमन ग्रुप था सीरीज में वो मिला है। साथ ही साथ ये जो सारे एविडेंसेस मिले हैं वो ब्राइट रेड कलर में दिखाए गए हैं। तो ये हो गई मिडिल स्टोन एज की बात। अब हम लोग आगे चलते हैं लेटर स्टोन एज के बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लेटर स्टोन एज के बारे में। लेटर स्टोन एज के बारे में हम लोग देखे जाए तो ये मिडिल स्टोन एज के बाद आया। इसकी जो एविडेंसेस है, एविडेंसेस जो है वो फाउंड हो रहे हैं फ्रॉम रायगढ़ के सिंघनपुर और महानदी वैली, महानदी घाटी और सिंघनपुर रायगढ़ के। साथ ही साथ धनपुर, गौरेला पेंड्रा और वाही का जो धनपुर एरिया है वहां से मिल रहा है इसके एविडेंसेस। क्या एविडेंस मिला है? ह्यूमन की पेंटिंग्स मिली है, यहाँ से ह्यूमन की पेंटिंग्स मिली लेटर स्टोन एज में। ठीक है, याद करना है कौन कौन से। रायगढ़ के सिंघनपुर, महानदी घाटी से मिला है, और साथ ही साथ गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनपुर से क्या मिला है? ह्यूमन पेंटिंग्स मिले हैं। और भी कुछ जैसे उड़ीसा के कालाहांडी और बलांगीर वाले एरिया से 26 क्या बोलते हैं प्लेसेस से कुछ मिला है अवशेष इस एज का। उसको मतलब आप लोग ऐसा ध्यान में रखिएगा, बट दैट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये छत्तीसगढ़ से जहाँ जहाँ से एविडेंसेस मिले हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा जोर देना है वहाँ पे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे न्यू स्टोन एज की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं न्यू स्टोन एज यानी न्यूलिथिक एज के बारे में। इस एज में क्या होगा कि जो ह्यूमंस थे वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। यानी कि इसके पहले जो एजेस थे उसमें वो फूड गैदरिंग का काम करते थे, यानी कि वो हंटिंग करते थे, शिकार इकट्ठा करते थे, बाकी जो पेड़ पौधे से फल फ्रूट्स मिलते थे वो उसे खाते थे, यानी कि फूड गैदर करते थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि वो लोग एक एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया, यानी कि फूड को प्रोड्यूस करना चालू कर दिया न्यू स्टोन एज में। तो इसीलिए यहाँ से ये फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। और फूड प्रोड्यूसर बने जब वहाँ पे उन लोग खेती करेंगे, सामान मतलब जो भी धान वान उगाएंगे, इसके वजह से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे उन्हें रुक करके उसे देखना पड़ेगा कि सब फसल कैसी हो रही है। इस वजह से वो परमानेंट सेटल हो गए एक प्लेस पे। अब जहाँ पे खेती करेंगे तो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहला फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में आए न्यूलिथिक एज में, और साथ ही साथ एक जगह पे परमानेंट सेटल होकर के रहने लगे, जिससे कि बाद में जाकर के सिविलाइजेशन का उद्भव होता है यहीं से। ये मतलब स्टार्टिंग होता है यहाँ से। और यहाँ पे जो टूल्स मिले, यहाँ पे जो भी स्टोन टूल्स इम्प्लीमेंट्स मिले वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड कंडीशन में मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कंडीशन में, यानी कि उसको बहुत ही स्किलफुली उसको मतलब कि धार वार बना करके उसको यूज़ करने के लिए। और ये लोग जो टूल्स बनाते थे वो ब्लैक कलर्ड रॉक से बनाते थे, जो कि बहुत ही टफर और टेनेशियस यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। किससे था? क्वार्ट्जाइट से। क्वार्ट्जाइट से बहुत ज़्यादा टफर और स्ट्रॉन्ग ये जो ब्लैक कलर्ड रॉक्स था वो था, उससे वो लोग अपने इम्प्लीमेंट्स बनाते थे। इस एज की एक स्पेशलिटी थी, वो ये है कि इसका केव पेंटिंग्स और इसके पेंटेड हैमर्स इस एज की स्पेशलिटी है। और अब हम बात करेंगे कि इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं। तो दुर्ग के अर्जुनी से, और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी और बोनटिल्ला, और रायगढ़ के टेरम से। कहाँ कहाँ से मिले हैं एविडेंसेस? एविडेंसेस देखा जाएगा दुर्ग के अर्जुनी से, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी बोनटिल्ला से, और रायगढ़ के टेरम से। क्या एविडेंसेस मिले हैं? ब्राउन कलर स्टोन पेंटिंग्स मिले हैं, साथ ही साथ ड्रैगन शेप के पेंटिंग्स मिले हैं, एंड
हैमर मिला है हैविंग होल्स, मतलब कि छिद्रकार वाला हथौड़ा, और साथ ही साथ हैंड एक्स क्यूब टूल्स, है ना। ये इस तरह के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। तो आपको न्यूलिथिक एज कंप्लीट हो गया, गैदरर से प्रोड्यूसर बन गए, परमानेंटली सेटल हो गए, इम्प्रूव्ड टूल्स था, जो भी मेड किया वो इम्प्रूव था। ब्लैक कलर रॉक्स का इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने में, जो कि क्वार्टजाइट से भी ज्यादा टफर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेनेशियस था। केव पेंटिंग्स और पेंटेड हैमर जो है वो इसकी स्पेशलिटी है। इसके जो एविडेंसेस है वो दुर्ग के अर्जुनी से, राजनांदगांव की चितवा डोंगरी और गोंडेला से, और साथ ही साथ रायगढ़ के टेरम से मिले हैं। एंड जो एविडेंसेस मिले उसमें से ब्राउन कलर स्टोन पेंटिंग्स, ड्रैगन शेप्ड पेंटिंग्स, हैमर हैविंग होल्स एंड क्यूब टूल्स, हैंड एक्स, इस तरह के क्या बोलते हैं एविडेंसेस वहां से मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयरन एज और कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मतलब केव्स वेव्स की खोज की है। इस तरह से ये आपका पूरा प्री हिस्टोरिक एज खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वैदिक एज और रामायण काल के जो एविडेंसेस मिले हैं उसके बारे में बात की जाएगी। सीरियस मतलब लाइन बाय लाइन आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, और ये जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।